नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2022 को दोपहर 1:57 पर इसका समापन होगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:20 से शुरू होगा, जो कि रात 8:20 तक रहेगा। दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही धनतेरस के दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ समझा जाता है। धनतेरस के दिन हर प्रकार के शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू किया जा सकता है। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस तरह के विशेष चीज खरीदने पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं तो उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसीलिए आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप धनतेरस के दिन खरीद करके लाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी आपके घर पर दौड़ी चली आएगी। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी, भगवान धन्वंतरी जी और कुबेर महाराज की पूजा करने से घर सुख समृद्धि से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने आभूषण या सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो उन्हें भी कुछ चीजें खरीदनी चाहिए जो आपको बहुत कम रुपए में मिल जाएगी। इसीलिए अगर आप भी इन वस्तुओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दीजिए। सबसे पहली वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से है, यानी झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और कहा जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहली पूजा करके फिर उसका उपाय करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। अगर हो सके तो धनतेरस के दिन झाड़ू का गुप्त दान जरूर करना चाहिए। इसे आप मंदिर में किसी भी चौराहे पर या ऐसी जगह पर जहां से कोई जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठा कर के ले जाए, वहां पर आपको रखना चाहिए। दूसरी वस्तु है धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, लेकिन साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। धनतेरस के दिन धनिया लाकर उसकी पूजा करने के बाद अपने ही घर में गमले वगैरह में डालना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके घर की बरकत होती है। अगर आपके जीवन में बेफिजूल खर्च बढ़ गए हैं तो उसमें भी रोक लग जाती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन नमक भी खरीद कर लानी चाहिए। अगर आपको इस दिन भेली वाला नमक मिल जाता है तो यह और भी ज्यादा शुभ माना गया है। लेकिन आजकल भेली वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आपको जो भी नमक मिलता है उसे आप अपने घर पर लेकर आएं और धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा और भाई दूज तक आप इसी नमक का उपाय करें और इन 5 दिनों तक आपको नमक का पोछा भी अपने घर पर लगाना चाहिए। चौथी चीज है गोमती चक्र। कहा जाता है कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाने के बाद गोमती चक्र को अपने मंदिर में या धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधित जो भी परेशानी है वह दूर हो जाती है।
पांचवी वस्तु है कौड़ी। दोस्तों, आपको कौड़ी सफेद, पीली या चितकबरी मिल जाएगी, लेकिन आपको जो कौड़ियाँ लानी है वह या तो सफेद होनी चाहिए या फिर पीले रंग की होनी चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में कौड़ी होती है उस घर में माता लक्ष्मी जी हमेशा निवास करती है। कौड़ियाँ माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है, इसीलिए धनतेरस के दिन 5 कौड़ियाँ लाकर इसकी पूजा करें और लाल कपड़े में बांधकर इसे अपने धन रखने वाले स्थान में रख दें। छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिए कि उस पर सभी चिन्ह अंकित होनी चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में श्री यंत्र होता है और जिस घर में नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा की जाती है, वहाँ पर भी कभी धन का अभाव नहीं रहता। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पृथ्वी से वैकुंठ लोक चली गई। माता के वैकुंठ चले जाने पर धरती पर संकट उत्पन्न होने लगी। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी के निधन हो गए। उसके बाद ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ बैकुंठ में जाकर माता लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि माता लक्ष्मी जी तो अप्रसन्न हैं और वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने के लिए तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को दर्शन दिए और वशिष्ठ जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि हम माता लक्ष्मी के बिना धरती पर बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को अपने साथ लेकर महालक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी माता लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। जब चारों दिशाओं में माता लक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है, जिससे माता लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्रीयंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को श्री यंत्र स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन खत्म होते होते माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वह बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदकर अपने घर में उसकी स्थापना करनी चाहिए। 7वीं वस्तु है भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी से बनी मूर्ति ही घर पर लानी चाहिए, लेकिन अगर आप मिट्टी के मूर्ति नहीं लाना चाहते हैं तो धातु से बनी मूर्ति जैसे सोने की, चांदी की, पीतल की मूर्ति भी घर पर लाकर स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो जरूरी नहीं है कि हर धनतेरस पर मूर्ति खरीदनी चाहिए, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी की मूर्तियां हैं तो उसे आपको विसर्जन कर देना चाहिए और धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप मूर्ति खरीदने जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप मूर्ति खरीदेंगे वह दोनों अलग अलग होने चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इसके अलावा धनतेरस के दिन प्लास्टिक से बनी मूर्तियां भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए और न ही पूजा में उनका उपाय करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या धातु की बनी मूर्तियां ही लेकर आएं। 8वीं चीज है सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। आपको धनतेरस के दिन अपने क्षमता अनुसार सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का सिक्का जरूर खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। अगर आपकी क्षमता हो तो आप सोने चांदी के आभूषण की बजाय मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच भी धनतेरस के दिन खरीद कर लाते हैं तो उससे भी आपके घर में पूरे साल बरकत होती है। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको यह ध्यान रखना है कि आज के दिन अगर आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वह ज्यादा शुभ होते हैं, लेकिन अगर कोई बर्तन खरीदने में सक्षम नहीं है तो उन्हें आज के दिन पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वह खरीदकर घर लाने चाहिए। ऐसा करने से भी आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
इसीलिए धनतेरस के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार इन चीजों को जरूर खरीद कर लाइए, इससे आपका जीवन सुखद हो जाएगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।